अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। अभी देख रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस पर जो है हुकूमत भिड़ चुकी है और टारगेट तो पहले दिया गया था कि 2025 तक में ख़त्म कर देना है, लेकिन हालांकि खातिर ख्वाहिश पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। और एक बात नहीं बल्कि एक बात काबिल एतमाद निकल के आई कि लोगों को मछली भात खिला के हम इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे। ठीक है, मछली में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरस वगैरह होता है। मछली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास के हार्ट वालों के लिए भी। तो मसला ये है कि सीधे मछली भात खिलाने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए कि भात जो है हम लोग सिट्ठी खाते हैं। भात में चावल के ऊपर छिलका के नीचे में जो एक भूसी की शक्ल में जमा होता है लाल रंग का, जिसको गालबन टिगमेन बोलते हैं, तो वो जो है उसको मिल में साफ़ कर दिया जाता है, जो गुड़ा के शक्ल में अलग होता है। तो हम लोग को याद है कि गांव में जब धान कुटा के आता ना, तो उसका पहले भूसी अलग किया जाता और तब गुड़ा को चाल के निकाला जाता। तो वो गुड़ा जानवरों को खिलाया जाता था और उसमें वाकई तेल के टाइप का कुछ होता है, इसीलिए कि सीमेंट की तरह से चिकना ज़मीन पे अगर उसको छिड़क दिया जाए और तब उस पर आप जूता पहन के चलिएगा तो आप बहुत हेवी तरह से स्लिप कीजिएगा। तो हमको याद है कि उस ज़माने में 5वां क्लास में जब हम थे तो हमारे बड़े भाई जो है अक्सर इस बात को बोलते थे। इंजीनियर थे, 2005 में बरौनी थर्मल पढ़ के GM होकर रिटायर हो गए। तो अक्सर इस बात को बोलते थे कि हम जब रिटायर करेंगे ना तो इसी भूसी से तेल निकालने की फैक्ट्री लगा लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग को अजूबा लगता था उस ज़माने में, लेकिन बात 100% सही थी। बल्कि सही है, भाई साहब हमारे तो बेचारे वो अभी लिखने पढ़ने की दुनिया में लगे हुए हैं, रिटायर होने के बाद बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो अब यह है कि एक किसी ने लेकिन निकाला है, उसी भूसी से राइस ब्रान ऑयल बनाया है। जो राइस ब्रान ऑयल मल्टी विटामिन का ख़जाना हम मानते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का ख़जाना मानते हैं उसको। इसलिए बहुत सारे दर्द वाले मरीज़ों को, जिसको कहीं पर भी किसी वजह से दर्द हो, तो हमने बताया, आज से करीब 15 साल से हमने बताया उनको कि आप तेल तो खावे कीजिएगा किसी भी न किसी शक्ल में, तो आप वही राइस ब्रान ऑयल खाया कीजिए। तो उससे 3-4 महीना के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह दर्द में बड़ा ख़त्म भी हो गया, कुछ लोगों का बहुत आराम भी मिला। तो मसला ये है कि भूसी बड़ी काम की चीज़ थी है, लेकिन उसको चावल पर बचाने की ज़रूरत है। इसको बचाने का काम हुकूमतें कर सकती है, क्योंकि ये मतलब मिल में अगर इसको ऐसा हिसाब से छटैया किया जाए कि सिर्फ उसका छिलका हटे, भूसी लाल वाली रह जाए। हम लोग को याद है कि बचपन में अम्मा लोग जो खीर बनाती थी उसी लाल वाले चावल से, तो बड़ा मज़ेदार खीर हुआ करता था। उसके चावल को बैठा हुआ बनाने की ज़रूरत है। बैठा हुआ माने इस सेंस में कि हम लोग भी मक्का मुकर्रमा में बनाते थे चावल, तो ऐसा हिसाब से था कि उसमें पानी का कुछ ऐसा अंदाज़ है, उस हिसाब से पानी दे के कुकर में डाल दिया, उसी पानी से गल उल के अपना वो पानी ख़त्म हो जाएगा, उसमें से कोई मार उड़ पसाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब जाके मतलब ये समझिए कि वो चावल सही चावल होगा, हेल्दी चावल होगा, या हेल्दी भात कह लीजिए। इसलिए कि माड़ में बहुत सारा जो है वो पानी में वाटर सोलेबल, पानी में घुलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो माड़ में निकल जाता है, और जो कुछ विटामिन वगैरह था तो वो भूसी के शक्ल में निकल गया, जिसका लोग राइस ब्रान ऑयल बना रहे हैं। और जो हम चावल खाते हैं दैट इज सिट्ठी, तो सिट्ठी चावल के साथ मछली से हमको नहीं लगता है कि उतना इम्यूनिटी बढ़ पाएगा। लेकिन ये लोग जो है सोचते हैं 3 साल वाला रास्ता, और नहीं बोलते हैं कि डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मतलब ये कि बहुत लंबी चौड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि मिल में इस भूसी को बचाया जा सकता था। तो बहरहाल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हदीस के हिसाब से आता है कि ये मतलब एक कुस्तुल बहरी का लफ्ज़ आता है हदीस में, जैतून का तेल, कुस्तुल बहरी, विर्स। तो विर्स तो शायद ख़त्म हो गया दुनिया से, हमको लगता है कि अब शायद वो नहीं मिला है। जैसे सलाई मक्खी ख़त्म हो गया, विर्स ख़त्म हो गया, उसी तरह से कनौजी भी ख़त्म हो गया। अब जहाँ कहीं मिलता है कनौजी के नाम पर लोग मंगरेला बेचते हैं। तो बहरहाल अब ये है कि
कुस्तुल बहरी अल्हम्दुलिल्लाह भी मिल रहा है। ये कश्मीर ही में, पूरे दुनिया में सिर्फ कश्मीर के, वो भी एक लाहुल घाटी है, उसी में होता है। हम साइंस रिपोर्टर में एक बार पढ़े थे, लाहुल घाटी का इसको हरा सोना बोलते हैं लोग। गुज्जर लोग जो है ना, वो होता है कि उसके वादी में समझिए पानी के किनारे वो अपने आप जमता है, और उसी का पेड़ का जो है जड़ है ना, उंगली के ऐसा मोटा मोटा, तो उस जड़ को जो है वो उखाड़ के सुखा उखा के काट कूट के लोग बेचता है। तो बहरहाल कुस्तुल बहरी उसी शक्ल में मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव भी है। तो अब है कि हुकूमत को इस पर और ध्यान भी देना चाहिए कि थोड़ा सा वो और बचा रहे, तरीके से रहे। बहरहाल तो अब यह है कि कुस्तुल बहरी के बारे में आता है कि मतलब ट्यूबरकुलोसिस का टू द पॉइंट वो इलाज है। हमने ऐसा ऐसा मरीज़ का इलाज किया है जो मुंह से खून गिरते गिरते अजीब परेशान बना हुआ था मरीज़। एक आंत में टीबी वाला मरीज़ था, लगता था कि वो मर जाएगा। उसको जो हम दवा दे रहे थे तो हमारी वाइफ लोगों ने जो देखा, जो घरे पर रामपुर में क्लिनिक था, तो उन्होंने मना किया कि तो मरने वाला है। हम बोला नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो मसला ये है कि जड़ी बूटी में बहुत इफ़ेक्टिव है। और ट्यूबरकुलोसिस में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितना भी फल है मौसम का, सभी फलों पर लगभग सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लगा के लोग उससे मना कर देते हैं। एलोपैथ वाली दवा कुछ कारगर ज़रूर है, लेकिन वो है कि एंटीबायोटिक टाइप की दवा होती है जो जरासीम को मार देती है, बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन मारने के बाद उस बैक्टीरिया का कचरा सिस्टम में मौजूद रहता है, जो 10 साल 5 साल के बाद फिर वो दोबारा ट्यूबरकुलोसिस के शक्ल में, या नहीं तो फिर दोबारा दम्मा के शक्ल में वो जाहिर होता है। और दम्मा की दवा से, अंग्रेज़ी दवा से जो वक्ती आराम मिलना चाहिए था, वो उसमें दम्मा की दवा से आराम भी नहीं मिलता, इसलिए कि वो तो दम्मा होता नहीं है। वो तो मतलब समझिए ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह का कचरा है। उसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी के घर में जो चूहा जो होता है ना, उसको मारने के लिए जो लोग जहर का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत दवा वाले सबका दावा है कि चूहा खाएगा घर के अंदर, जाके बाहर मरेगा। वाले लोग बोलते हैं कि इस खाने के बाद चूहा को बहुत हेवी प्यास लगेगा, और प्यास के लिए जो बाहर जाएगा तो उधरे जाके मर जाएगा। ऐसी बात थ्योरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि घर के धोखा धोखी में भी मर जाता है। तो हमारे यहाँ तो औरत लोग जो है वो किसी भी हालत में दवा रखने को तैयार इसलिए नहीं होती है कि बोलते हैं कि ऐसा ना थोरोली पूरे घर को साफ़ करना पड़ेगा, उतना सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तो धोखा धोखी कहीं पर मरा रहेगा, सड़ता रहेगा। तो उसी तरीके से ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम का कचरा सिस्टम में मौजूद है, और सिस्टम में मौजूद रहने की वजह से वही शक्ल बदल कभी फिर ट्यूबरकुलोसिस की शक्ल, कभी सीधे खांसी की शक्ल, और कभी दम्मा की शक्ल बन जाता है। अभी एक टीचर साहब आए थे इलाज कराने हमसे, तो वो खांसी सुरसुरी वाला बोलते थे कि हमको करीब 15-20 साल से है। तो हमने उनसे पूछा, पहले ही बताया कि आपके घर में किसको टीबी है? तो उनकी वाइफ कह के घर में किसको टीबी रहेगा, इन्हीं को टीबी है। तो बहरहाल मतलब यह है कि उसकी दवा जो आपने बना लिया एलोपैथ वालों ने, बड़ी अच्छी दवा, ठीक है मान लेते हैं हम, लेकिन उसको कचरा की सफाई के लिए आपको जो था वो मौसम का कोई भी फल खिलाना था। आप डर से, चूँकि आप तो गलतफहमी में पड़े हुए हैं, आप एलोपैथ वाले की गलतफहमी की वजह से उसका शिकार मरीज होता है। तो अब यह है कि उसमें मौसम का कोई भी फल ऐसा नहीं जो नुकसान करे, जैसे कि खीरा, अमरूद, संतरा, पपीता, मौसमी, गाजर, जितना भी फल जिस पर सर्दी का इल्ज़ाम लोग लगाए हुए हैं, कभी नुकसान नहीं करेगा। सब्जी में कद्दू पर भी सर्दी पैदा करने का इल्ज़ाम लोगों ने लगा दिया है, जबकि कद्दू बेहतरीन सब्ज़ी है। गोश्त के साथ कद्दू मिला के खाइए तो बेहतरीन चीज़ है। तो बहरहाल कुछ गलतफहमी को ख़त्म करना होगा। और इसमें एक डिमेरिट ये है कि 90 दिन का ये लोग दवा बना कोर्स देते हैं, और बोलते हैं कि एक दिन भी अगर इसमें नागा हो गया तो फिर उस दिन से 1 से शुरू होगा। तो बहुत कम में मरीज़ किस्मत वाला ही होता है जो इस तरह का रेगुलर 90 दिन तक चला ले, फिर दूसरा 90 दिन। नहीं तो आमतौर पर किसी वजह से एक दिन भी नागा हुआ तो फिर लफड़ा हो जाता है। तो उन कहने का हिसाब है कि जरासीम पर जो इफेक्ट हम रोज़ हथौड़ा मार रहे थे, एक भी हथौड़ा कमी होगा तो जरासीम नहीं मरेगा। तो अब यह है कि उसके लिए इतना क्रियाक्रम होता है, बड़ी परेशानी होती है। और एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि उस दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है वो किडनी और लीवर को डैमेज करता है।
तो साइड इफ़ेक्ट तो मरीज झेलता ही रहता है। और वैसी हालत में हम खुद एक हमारे करीबी रिश्तेदार को देखा कि उसको जो टीबी हुआ, तो समझिए कि दरभंगा से हवाई जहाज़ से पटना होते हुए उसको दिल्ली ले जाया गया इलाज के लिए। वहाँ इलाज चला, जब खातिर खा फ़ायदा न हुआ तो फिर आया, पटना की दवा चली। उसके बाद उसके ननिहाल के लोग कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता की दवा शुरू हुई। तो दवा के चक्कर में लगभग हमको लगता है कि 3 साल तक चलते चलते वो लड़की जो है वो टीबी से नहीं मरी, बल्कि टीबी की वजह से उसका किडनी फेल हो गया, किडनी फेल होने की वजह से मर गई। तो मसला ये है कि एलोपैथ वन साइडेड है, उसको सोचना चाहिए, वो सोचने को तैयार नहीं है। अब बहरहाल हेल्थ के डिपार्टमेंट का मुजबिक बना हुआ है। तो अब यह है कि इसमें थोड़ा सा फल को किसी भी हालत में लाना पड़ेगा, इसलिए मल्टीविटामिन जो फल में मिलेगा वो फल वो कहीं नहीं मिलेगा। फल या सब्जी, सलाद, तो सलाद का तो अभी सीज़न है। जितना भी कच्चा खाने वाला सब्जी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड सलाद। जैसे शलजम, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज। अब उसमें अदरक मिला दीजिए दवा के तौर पर, और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, और 10-20 कतरा जैतून का तेल। तब हो गया 12 मसाला 13 स्वाद वाला सलाद। मल्टीविटामिन का ख़जाना हो जाएगा। और आप जो विटामिन की गोली वगैरह खा रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं गोली कहाँ तक है। कुछ लोग तो बताते हैं कि कैप्सूल में पीला मकई का आटा भर दिया जाता है। तो बहरहाल ये सब हमारा मसला नहीं है, ये मसला है हुकूमत का। और हुकूमत जो है वो अब वही लोग को ये पूरा ताइद पूरा छूट दिए हुए, तो चलिए भाई ठीक है, भोगते रहिए। मरीज़ भोगता है। ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के करीब सट के आप अगर देखिए, पता लगा लीजिए, तो न मरीज़ मरता है न जीता है, मरीज़ घुट घुट के मरता है। समझिए ऐसा अजीब तरह का मसला। सब कभी कभार अखबार में ये भी सुनने में आया कि टीबी का मरीज़ जो था ना, हॉस्पिटल के ऊपर के मंजिल से छलांग की खिड़कियों के छलांग लगा के अपना सुसाइड करके जान दे दिया, इसलिए कि उसको दवा भी फ़ायदा से भी फ़ायदा नहीं होता है, ना बेचारा ठीक से जी रहा है, ना ठीक से मर रहा है। तो इस तरह की कहानी बहुत बार आती है, हो सकता है कानून में आप लोग के भी आया हो। तो मसला ये है कि टीबी में जो कुस्तुल बहरी बहुत अच्छा उसका फ़ायदा आता है। और जैतून का तेल, जैतून के तेल के बारे में हदीस का मफहूम है कि इसमें 70 बीमारी में शिफा है, जिसमें 5 बीमारी का नाम लिया गया है। जैसे प्लूरिसी बोलते हैं, जो फेफड़ा में पानी आने को बोलते हैं कि फेफड़ा में पानी आ गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लूरिसी में ये लोग जो है वो टोटल वही टीबी वाली दवा ही लगभग चलाते हैं। तो बहरहाल मसला यह है कि अब कुस्तुल बहरी का अच्छा से मतलब इस्तेमाल करने से किसी भी तरह के टीबी के मरीज़ का इलाज बहुत अच्छा से किया जा सकता है किसी भी स्टेज में। तो अब यह है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अकल न लगाया जाए, मौसम का फल होलसेल में खिलाया जाए मरीज़ को। तो हम लोग जो है टीबी के इलाज के दौरान में दही, खीरा, केला सब खिलवाते हैं। कितना को खीरा, केला और दही के नाम सुन के जो है हार्ट अटैक होने लगता है कि बाप रे कैसे खाएगा लोग। तो मसला ये है कि न समझने की वजह से होता है, इसलिए कि दूध में विटामिन सी नहीं है। दही जमने के बाद उसमें नेचुरल विटामिन सी हो जाता है, जो विटामिन सी बहुत सारा जिस्म के अंदर काम है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ वो जख्म वगैरह को भी छोड़ाता है। तो बहरहाल 4 आँख खोल के समझिएगा तो अच्छा से समझ पाइएगा। सीधे 2 आँख खोल के देखते रहिएगा, जो कहेगा कहते रहेगा, तो बारों की बुआ वाला उपाय होता चला जाएगा। वो लोग जो है अपने को बहुत ज़्यादा काबिलियती में जो कुछ थ्योरी देते हैं, गवर्नमेंट आपसे मनवा लेती है। तो बहरहाल मसला ये होना चाहिए था कि कोई इसमें उसी लाइन का एक्सपर्ट आना चाहिए था। कुछ दिन पहले भाजपा गवर्नमेंट ने पहले टर्म में जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन को जो हेल्थ मिनिस्टर बनाया, वो बहुत फिट आदमी थे बेचारे। मगर हुआ ये कि उन्होंने एक बहुत शॉर्ट का एक बड़ा तरीका ईजाद किया था, मतलब बॉडरेशन को हेल्थ डिपार्टमेंट से ख़त्म करने के लिए बड़ा अच्छा शॉर्टकट पे था कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ का बेड होता है ना, तो उस बेड को हफ्ता के हिसाब से उन्होंने रंग मुकर्रर कर दिया। जैसे किसी को अगर यानी कि इतवार के दिन पीला बेड होना चाहिए, अगर वो पीला बेड अगर शनिचरे जुमा को मिल गया, इसका मानिए इतवार को बिछा गया था, आज तक बिछा हुआ है, बेड रोज़ बदली होगा ना रंग के हिसाब से, तो आप पकड़ में आ जाइएगा।
उसके अलावा भी बहुत सारा फ़ायदेमंद चीज़ सब किया था। डॉक्टर को कहा था कि आपको जो है कैपिटल लेटर में नुस्खा लिखना होगा। डॉक्टर साहब ऐसा नुस्खा लिखते हैं कि मखसूस दवाखाना वाला ही उनके ही चिरचिरी को पढ़ पाता है। शॉर्ट हैंड वाला जो कोई साथी उथी का सुनते थे कि हाथ के इशारा से कैसे न कैसे टेढ़ा पकड़ा करता है, उसी से बहुत सारा मानी निकाल लेता है। जो जज का जजमेंट वही शॉर्ट हैंड राइटर जो है पहले उसको लिखते जाता है, बाद में उसको डिफाइन करता है। तो बहरहाल उस नुस्खा के बारे में उन्होंने डायरेक्ट रोक लगाया था कि डॉक्टर को नुस्खा पूरा कैपिटल लेटर में लिखना होगा ताकि हर खासो आम उसको पढ़ सके। इस तरह का और बहुत सारा चीज़ बेचारे करते, लेकिन उनको शुरुआती दौर में एम्स के डायरेक्टर से झंझट फंस गया। अब जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर था बहुत पहुंच वाला आदमी था, लिहाजा इन्हीं को टर्मिनेट होना पड़ा और इनको कंपरा मंत्री बनाया गया। आप समझ लीजिए आप। तो इस तरह का मामला आता है। हुकूमत सब, हम लोग हुकूमत ही को नहीं इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उसमें हम लोग का भी अपनी निगलिजेंसी है। तो अब यह है कि जाहिर सी बात है कि एक बार एनर्जी मिनिस्टर कोई जाहिल मंत्री बना हुआ था, हमारे भाई साहब थे पतातू थर्मल पावर स्टेशन में। तो ये जो किया देखने के लिए थर्मल पावर स्टेशन को, जो वहाँ का उसका मशीन अब जो देखा तो खाली बाप रे, इस तरह का, मतलब वो एनर्जी मंत्री थे। तो इसीलिए एनर्जी मंत्री कोई जाहिर सी बात है इंजीनियर को होना चाहिए था। तो यहाँ बहुत सारा डिमेरिट होता है कि शिक्षा मंत्री बन जाता है उठा बोल। तो इसको क्या कीजिएगा, इनकलाब फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इसका बहुत अच्छा नक्शा खींचा था। तो अब यह है कि हमारे खान सर पटना वाले बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था कि लगता है कि हमको भी हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी, हेल्थ के फील्ड में भी आना पड़ेगा। तो हेल्थ के फील्ड में आने से पहले मेरा सबमिशन है उनको कि उनको नेचुरोपैथी का अच्छा इल्म हासिल कर लेना चाहिए। बगैर नेचुरोपैथी के इसको सुधार लेना बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले देख रहे थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, आईसीयू में थे, तो एकदम आवाज़ फंसी हुई थी। उस वक्त में हमने फेसबुक पर लिखा भी कि इनको संतरा का जूस चाहिए या शहद पानी नींबू का शरबत, लेकिन हम लोग की बात तो कारखाने में तूती की आवाज़ हो जाती। तो बहरहाल तो ईमानदार आदमी काम अच्छा से कर सकता है, एक्सपर्ट को मदद लेके करवा सकता है। तो अब यह है कि इसके लिए हुकूमत से ही ज़्यादा हम लोग उम्मीद लगावे, ऐसी बात नहीं है। तो अब है कि चलिए ट्यूबरकुलोसिस को इंशाल्लाह दुनिया से ख़त्म किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब एक दूसरे से जो बोलते हैं कि इसका इन्फेक्शन होता है, तो इस तरह की बात है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो इन्फेक्टेड मरीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमको याद है अभी से लगभग 35 साल पहले लगभग हो गया होगा, एक हमारे रिश्तेदार थे, उनको भयंकर थाइसिस था, मतलब फेफड़े की टीबी थी। अब वो बेचारे मुंह से खून गिरते गिरते मर गए। और हम लोग के घर ही में साथे खाना पीना होता था। तो साथे खाना पीना माने कि उनका ना कोई बर्तन अलग था ना गिलास अलग था। तो लोग बोलते भी थे, हमका अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, यहाँ जो है ना शहद पानी फल उल चलता है, इंशाल्लाह ये सब नहीं होगा, अल्लाह के भरोसे किसी को नहीं हुआ। तो बहरहाल ये है कि कुछ बात जो चल गई है तो उसका सॉल्यूशन आपके घर में मौजूद है, बहुत ज़्यादा खर्चा वाला सॉल्यूशन नहीं है। तो अब है कि हुकूमत को अब कौन समझाने जाएगा कि भाई हमारे पास इसका इलाज है। तो चलिए, अब जैतून के तेल से फ़ायदा होलसेल में उठाइए। जैतून का तेल जो है ट्यूबरकुलोसिस ही नहीं, कैंसर तक का इलाज है। तो इसीलिए बात अभी याद आ गई थी, लोग टीवी पर भिड़े हुए हैं। तो इसलिए आप भी भीड़ जाइए कि अपने अगल बगल से, अपने घर से इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे। और उसको ख़त्म करने के लिए आपको जो है फल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तब बात एक आ गई थी जहन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।